और चलिए अब खबरें विस्तार से। आज जम्मू कश्मीर के सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की और बैठक में गृह मंत्री ने सरपंचों को जम्मू कश्मीर के विकास का भरोसा दिलाया और साथ ही सरपंचों की कई मांगों को भी मान लिया। हमारे गृह मंत्री से बात हुई, बहुत अच्छा आश्वासन दिया है उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से बड़े टाइम दे के उन्होंने हमारे साथ पूरा डिस्कशन किया है। गृह मंत्री जी से मिलके बहुत अच्छा लगा और ऐसे जैसे घर का परिवार का सदस्य से मिलते हैं ऐसे मिले। हम गृह मंत्री से मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। 370 और 35 से हटने के बाद, परिवारवाद हटने के बाद गृह मंत्री ने ये कहा कि जो अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का होगा वो पंचों और सरपंचों से निकल के आएगा। ये जम्मू कश्मीर के सरपंच हैं जो गृह मंत्री से मिलने के बाद राज्य की खुशहाली और विकास के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दरअसल मंगलवार को जम्मू कश्मीर के सरपंचों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां गृह मंत्री शाह ने सरपंचों की तकरीबन सभी मांगे मान ली, जिसमें सरपंचों के लिए 2 लाख रुपए के बीमा की मांग भी शामिल है। कुछ डिमांड जो थी हम लोगों ने की थी कि हमारे सरपंचेस का इंश्योरेंस जो है वो किया जाए और अमित शाह जी ने कहा कि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर इंश्योरेंस जो है वो आप लोगों का हो जाएगा। एक तो ये चीज़ जो है उन्होंने हमारी मान ली है। दूसरा उसके बाद जो है बीडीसी के चुनाव हम लोगों ने कहा तुरंत जो है वो जम्मू कश्मीर में करवाए जाने चाहिए। जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का 2nd टायर है उसके इलेक्शन जो है वो अनाउंस हुए। और इसके अलावा जो है 14 FC में 3700 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने पहले हमें दिया था। उसके अलावा हम लोगों ने अप्रोच की कि और अमाउंट जो है वो दिया जाए और 3000 करोड़ रुपया जो है गृह मंत्री जी ने कहा है कि और हम आपको जो है 3000 करोड़ रुपया जो जम्मू कश्मीर को देंगे। गृह मंत्री जी का ये भी कहना था कि 2 लाख का इंश्योरेंस का, चूंकि इंश्योरेंस की मांग आई थी वो तो कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा कि जब सुरक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, पूरी तरह वातावरण शांतिपूर्वक हो जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने सरपंचों को भरोसा दिलाया कि जिन जिलों में एहतियातन कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं उन्हें जल्द ही हटा लिया जाएगा। गृह मंत्री जी का यह कहना है कि जो जो सामान्य परिस्थितियां बहाल हो रही हैं और जैसा आप मीडिया मित्र देख ही रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो प्रतिबंध और पाबंदियां हैं इनको उठाने का भी क्रम जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आए सरपंचों की मांगे तो मान ही ली, साथ ही ये भी भरोसा दिया कि धारा 370 हटने के बाद अब वहाँ युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। अभी धारा 370 और 35 हटने के बाद से जब हमारे वहाँ नई इंडस्ट्री बनेगी, नए कॉलेजेस बनेगी, नए कंपनियां आएंगी, तो उन जो अभी पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हमारे भाई बहन हैं उनको तो उनमें रोजगार मिलेगा, तो उनका वो सारा मसला हल हो जाएगा। धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में निवेश की राह खुल गई है और कई कंपनियां राज्य में निवेश के लिए तैयार हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने भी कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर में 2 रिजॉर्ट खोलने के लिए मंजूरी दे दी। बता दें कि मंगलवार को धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में राज्य के हर हिस्से के करीब 100 सरपंच शामिल थे। सरकार ने इन सरपंचों के जरिए हर गांव तक विकास पहुंचाने की बात कही है। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहती है। इसी के तहत मंगलवार को सरपंचों की बैठक में सरकार ने उनकी सभी मांगे तो मान ही ली, साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास का संकल्प भी दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। ना तो उसका अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाकर भारत को हराने का सपना पूरा हुआ और ना ही भारत से व्यापार खत्म करने की प्रतिज्ञा। नहीं चली इमरान की झूठ की दुकान, महीने भर में ही निकल गई सारी हेकड़ी। बंद किया व्यापार, अब पड़ रहा पछताना। प्रोपेगेंडा के बाद पाकिस्तान पस्त। बुनियाद अगर झूठ पर टिकी हो तो फिर कामयाबी कभी नहीं मिल सकती। यकीन ना हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, जिसे कश्मीर मामले पर एक दिन में दोहरी मार झेलनी पड़ी है। न तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने का गाना चल पाया, न ही भारत से आयात नहीं करने के मामले में गाल बजाना ही काम आया।
चलिए पहले अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने की पाकिस्तान की धमकी को समझते हैं। जम्मू कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को झटका। आईसीजे में कमजोर है कश्मीर पर पाक का केस। आईसीजे में वकील खावर कुरैशी ने ही मानी बात। जम्मू कश्मीर के मसले पर लगातार हार झेल रहे पाकिस्तान को अब बात समझ में आने लगी। भारत का आंतरिक मामला होने के बावजूद वो कश्मीर मामले को दुनिया के मंचों पर उछालने का मंसूबा पाले बैठा है। हाल में पाकिस्तान की तरफ से इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने की धमकी दी गई थी, लेकिन अब इस मोर्चे पर भी उसे मुंह की खानी पड़ रही है और ये बात खुद पाकिस्तान के वकील ही बोल रहे हैं। The more fundamental argument is the high threshold, evidential threshold that you have to establish to prove genocide. And that is extremely difficult, very difficult to prove genocide at the hands of a state. दरअसल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में नरसंहार होने का झूठ फैला रहा था, वो भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी सच्चाई के। ऐसे में अब उसके वकील ने ही उसे आईना दिखा दिया है। अब बात भारत से व्यापार खत्म करने की, तो यहाँ भी पाकिस्तान के दांव उल्टे पड़ गए हैं। उसने अब भारत के साथ आंशिक व्यापार बहाल किया, जीवन रक्षक दवाओं के आयात को मंजूरी दी। पाकिस्तान बड़ी मात्रा में भारतीय दवाओं का आयात करता है। जीवन रक्षक दवाओं से लेकर सांप या कुत्ते के जहर से बचाने वाली दवाओं तक के लिए वो भारत पर ही निर्भर है। बावजूद इसके कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने की बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसका ये फैसला अब उसके ही गले की फांस बन गई है। दवाइयों की किल्लत की वजह से उसे फजीहत झेलनी पड़ रही है और इसी मजबूरी में उसे आंशिक व्यापार बहाली का कदम उठाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम मोदी के जो 2 दिवसीय दौरे पर रूस जा रहे हैं, वो बुधवार और गुरुवार को रूस में आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी होंगे। पीएम मोदी की 2 दिवसीय रूस यात्रा, भारत रूस के बीच कई क्षेत्रों में अहम समझौते। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लेंगे पीएम। मित्र देश के दौरे पर पीएम मोदी। दिल्ली से पीएम मोदी ने ये उड़ान रूस के व्लादिवोस्तोक के लिए भरी है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे पीएम मोदी रूस में होंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में कई अहम समझौते होने हैं। मसलन दोनों देशों के बीच तेल और गैस के क्षेत्र में अधिक सहयोग के लिए 5 वर्षीय खाका तैयार किए जाने की उम्मीद है। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक को जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग चालू करने की संभावना भी तलाश की जाएगी, क्योंकि इससे आर्कटिक मार्ग के जरिए यूरोप भी जुड़ सकता है। वहीं रूस को कुशल श्रम शक्ति भेजने की संभावना तलाशने के अलावा भारत कृषि क्षेत्र में भी सहयोग देख रहा है। आपको बता दें कि रूस कश्मीर मुद्दे पर और सीमा पार से आतंकवाद संबंधी चिंताओं पर भारत का पूरा समर्थन करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी रूस में होने वाले किन किन अहम कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 4 सितंबर व्लादिवोस्तोक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 20वीं वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। मोदी और पुतिन देश के एक प्रमुख पोत निर्माण यार्ड का भी संयुक्त दौरा करेंगे। 5 सितंबर पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी और पुतिन व्लादिवोस्तोक में योग से जुड़ा एक बेहद खास मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे, जो लंबी रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को थकान मिटाने के आसान नुस्खे बताएगा। साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप को भी देखने जाएंगे, जिसमें 6 सदस्यीय भारतीय टीम भाग ले रही है। ये महज संयोग है कि योग पीएम मोदी के बेहद करीब है, तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन का जूडो प्यार भी किसी से छुपा नहीं है। आपको बता दें कि मोदी की करीब 36 घंटे की यात्रा के दौरान कोयला खनन और बिजली क्षेत्रों सहित कई समझौतों को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत को अपाचे क्या मिला, पाकिस्तान के सुर बदलने लगे। एटमी जंग की धमकी देने के बाद इमरान खान के यू टर्न के पीछे एक बड़ी वजह है भारत की सामरिक शक्ति, जो अब अपाचे की वजह से और मजबूत होने वाली है। ये दुश्मनों का काल है। ये किलर ऑफ लादेन है।
ये उड़ान नहीं आतंक का अंत है। इस उड़ान से पाक कांप रहा है और चीन चीख रहा है। आसमान के सिकंदर से आतंकियों की सांसें हलक में अटक रही है। जी हां, दुश्मनों का काल कहे जाने वाले अपाचे AH-64E की तैनाती पठानकोट एयरबेस पर हो चुकी है और इसी के साथ ये तय हो गया है कि दिन हो या रात, सरहद के इस पार या सरहद के उस पार दुश्मनों की कोई साजिश काम नहीं आएगी। सिर उठाते ही दुश्मन ढेर कर दिया जाएगा। It's one of the most fierce attack helicopters in the world, along with the capability to shoot, fire and forget anti-tank guided missiles, rockets and other ammunition. आज की तारीख में अपाचे AH-64E की ताकत के सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं है और इसकी ताकत की वजह से ही इसे किलर ऑफ लादेन कहा जाता है। जी हाँ, किलर ऑफ लादेन इसीलिए क्योंकि ये वही अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका जरिए अमेरिकी कमांडो पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंककर एबटाबाद पहुंच गए थे और ओसामा बिन लादेन का काम तमाम कर दिया था। गन्स हैं, इसके अंदर एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स की कैपेबिलिटी है, इसमें एयर टू एयर की क्षमता है जो कि और किसी हेलीकॉप्टर में नहीं है भारतीय वायुसेना में, तो उसके कारण ये बहुत यूनिक जहाज बन जाता है। हिंदुस्तान को अमेरिका से जो अपाचे AH-64E मिला है वो पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और खतरनाक है। अपाचे AH-64E की ताकत बताने से पहले आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका से 22 अपाचे AH-64E खरीदने की डील की है। पठानकोट एयरबेस पर 8 अपाचे AH-64E की तैनाती हो गई है। और अब बात अपाचे पावर की, जिसकी वजह से दुश्मनों की रूह कांप रही है। अपाचे AH-64E के बारे में बता दें, ये अपाचे AH-64E का निर्माण अमेरिकी कंपनी बोइंग करती है। AH-64E दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। अपाचे हेलीकॉप्टर को रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। 2 पायलटों वाले अपाचे AH-64E का वजन करीब 5165 किलो है। अपाचे AH-64E की रफ्तार 280 से 365 किलोमीटर प्रति घंटा है। 365 किलोमीटर की रफ्तार पर भी अपाचे सटीक वार करने में सक्षम है। अपाचे AH-64E में 2 जनरल इलेक्ट्रिक T700 टर्बोशैफ्ट इंजन लगे हैं। अपाचे AH-64E में हेलीकॉप्टर और स्टिंगर मिसाइलें लगी हैं। अपाचे AH-64E में दोनों तरफ 300 mm की 2 गनें लगी हुई हैं। अंधेरे में टारगेट हिट करने के लिए इंफ्रारेड और नाइट विजन सिस्टम लगे हैं। अपाचे में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, इंटीग्रेटेड हेलमेट और डिस्प्ले साइटिंग सिस्टम है। दुश्मनों को बिना नजर आए अपाचे टारगेट लोकेशन को तबाह कर सकता है। हर मौसम और हर परिस्थिति में अपाचे AH-64E हमला करने में सक्षम है। अपाचे AH-64E को इस वक्त दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है और यही वजह है कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल, इजिप्ट और नीदरलैंड की सेना के बाद भारतीय एयरफोर्स ने इसका इस्तेमाल शुरू किया है। और इंडियन एयरफोर्स की इस शक्ति की वजह से ही पाकिस्तान के अब पसीने छूटने लगे हैं और इसके मुखिया ने साफ कह दिया है कि वो भारत के साथ जंग की पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाक ने ऐसी गफलत में आकर अटैक का मंसूबा बनाया तो अपाचे आग उगलेगा और पाक का नामो निशा मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पूरे उत्साह और उमंग के साथ देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में भी गणपति बप्पा पधारे हैं। गणपति बप्पा को लेकर एंटीलिया को दुल्हन की तरह सजाया गया, जहां पूजा और सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए सियासतदानों के साथ साथ बॉलीवुड और खेल जगत के कई दिग्गज सितारे पहुंचे। इस मौके पर अंबानी परिवार ने साथ मिलकर पूरे मन से बप्पा की आरती की। इस दौरान पूजा में शामिल हुए सभी सितारे विघ्नहर्ता के सामने हाथ जोड़े नजर आए। और इस बुलेटिन में इतना ही। वहीं अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।